हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राधिका अग्रवाल। हम लोग पहले एस्किमो जनजाति के बारे में बात कर चुके हैं। पिग्मी और बुशमैन जनजाति के बारे में हम लोग पूरा विस्तृत आपको जानकारी दे चुके हैं। हम लोग मसाई जनजाति के बारे में भी, उनके निवास क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। वो कैसे लोग हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या है। मुख्य व्यवसाय आखेट और पशुपालन पे आ गया है। पहले आखेट था, अब पशुपालन पे आ गया। इसका मतलब वो लोग थोड़े से एडवांस्ड हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसी निवास क्षेत्र में जो हमने बताया था, ये अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। 10 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये मसाई जनजाति पाई जाती है। वो भी युगांडा और केन्या, युगांडा के पूर्वी पठार की ओर ये मसाई जनजाति पाई जाती है, जो कि 3800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। ये हम आपको कल भी बता चुके हैं कि ये 3800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में मसाई जनजाति फैली हुई है। ये क्या कहते हैं, ये पशुपालन में बहुत विश्वास रखते हैं। तो ये गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि का पालन करते हैं, जो दूध, चमड़ा और मांस के लिए उपयोग किया जाता है। ये उसी के वस्त्र भी पहन ले जाते हैं, उनकी खालों के वस्त्र पहने जाते हैं। ये इस क्षेत्र का पश्चिम में विक्टोरिया स्थित है। विक्टोरिया जो झील है, इसके पश्चिम में स्थित है। अब हम पहले आपको कल भी बता चुके हैं, 3800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये मसाई जनजाति फैली हुई है, जिसमें से 800 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में है और पूरब से पश्चिम में ये हो गया 550 किलोमीटर की दूरी में फैले हुए हैं। ठीक है, उसी में इस क्षेत्र के पश्चिम में विक्टोरिया झील स्थित है। इसका मतलब इसके पश्चिम में, पूरब में ये हो गया, इसके पश्चिम में विक्टोरिया झील हो गई। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम देखते हैं तो महान दरार घाटी, फिर से मैं बता देती हूँ, उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो महान दरार घाटी स्थित है। ठीक है, ये जो मसाई जनजाति के लोग हैं, ये पश्चिम में विक्टोरिया झील और उत्तर से दक्षिण में महान दरार घाटी के बीच में पाए जाते हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र घाटियों व उच्च पठारों से आवृत है। मतलब यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्षेत्र, यहाँ पे घाटी ही घाटी और पठारी क्षेत्र है। पठारी मतलब ऊपर नीचे से ऊंचा होता है, ऊपर से पहाड़ जैसा नहीं होता। पठारी हो गया ऊपर से इस तरह की, ये हो गया पठारी क्षेत्र। तो ये विक्टोरिया झील तो इसके ये पश्चिम की ओर में है और उत्तर से दक्षिण की ओर ये महान दरार घाटी है। ठीक है ना, और यहाँ पे घाटी और उच्च पठारी से पूरा ये क्षेत्र निर्मित है। अब हम इनके निवास गृह के बारे में बात करते हैं, जहां ये रहते हैं। प्रत्येक परिवार एक झोपड़ी में रहता है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, प्रत्येक परिवार के लिए एक झोपड़ी होती है, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। ये झोपड़ी जो है, इसका निर्माण स्त्रियां ही करती हैं या पत्नी ही करती हैं, और इसकी देखभाल, इसका निर्माण करना, ये सब स्त्रियों का काम है। ठीक है, इनका फर्श का स्वरूप कैसे है? आयताकार है। इनके फर्श का स्वरूप आयताकार है, जिसके चारों ओर गोल, चारों तरफ कोने निकले होते हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जो ये झोपड़ियां ये स्त्रियां बनाती हैं, जिनका निर्माण और जिनकी देखरेख में स्त्रियां रहती हैं, वो उनका उस झोपड़ी का फर्श आयताकार रहता है और इसके चारों तरफ कोने निकले रहते हैं, जिनकी लंबाई 4 से 5 मीटर होती है लंबाई, और चौड़ाई 1 मीटर होती है। और इसकी छत, जब हम फर्श के बारे में बात करते हैं, इसकी छत के बारे में बात करते हैं, इसकी छत बांस व घास की आधी मीटर मोटी परत से बनाई जाती है। बांस और घास से बनाते हैं ये लोग। देखिए, आप पहले समझिए, ये लोग
पशुपालन वाले जनजाति है जो घास, ये सवाना के एरिया में रहते हैं, 10 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में रहते हैं, वहां पर सवाना घास अधिक पाई जाती है। इसलिए जो जिस जगह पे जनजाति रहती है उसी चीज का प्रयोग करती है। यहाँ पे बांस और घास बहुत मिलती है। सवाना कौन सी घास है? सवाना घास है। तो इसलिए ये जो अपना छत की डालते हैं, जो छत होती है वो बांस और घास की आधी मीटर मोटी बनाई जाती है, जिस पर स्त्रियां गोबर से लेप कर देती है। गोबर के लेप से आप क्या समझ रहे हैं? हम भी लोग पुराने, आप गांव में जाके देखिए, स्त्रियां गोबर से लेप करती है। गोबर से लेप करने से क्या होता है? गोबर के लेप से वहां पर वो पक्का काम हो जाता है, लगभग कुछ पक्का सा बन जाता है, इसलिए स्त्रियां गोबर से लेप कर देती हैं। मसाई जनजाति की औरतें स्त्रियां जो हैं बहुत मेहनती होती है। वो अपने मकान का, अपनी झोपड़ी का भी निर्माण वही करती है, उसकी देखरेख भी करती है, उसमें छोटे छोटे दरवाजे बनाती है और यहाँ पे प्रकाश का कोई व्यवस्थित इंतजाम नहीं है। छोटे छोटे प्रकाश और हवा के लिए छोटे छोटे छिद्र बनाए जाते हैं, दरवाजे पर चमड़ा लटका दिया जाता है और वस्तुओं को भी चमड़े से ढक दिया जाता है, जिससे कि ये गले सड़े नहीं। मैं फिर से बात समझाती हूँ, ये लोग पशुपालन करते हैं तो चमड़ा कहाँ से आता है? इन्हीं गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि जानवरों को जब ये पालते हैं तो उनका चमड़ा ये दरवाजे पे लटका देते हैं। ठीक है, उनके मरने के बाद उनका चमड़ा दरवाजे पे लटका देते और जो वस्तुएं, जो गले सड़ने वाली वस्तुएं हैं, उनसे उस चमड़े से ढक देते, तो उसमें गला कम आता है। ठीक है, ये दरवाजे पर चमड़ा लटका दिया जाता है, नष्ट होने वाली वस्तुओं को चमड़े से ढक दिया जाता है। इनकी जो झोपड़ी है, मसाई जनजाति की झोपड़ी पूर्णतः अंधकार में होती है। इसका मतलब वहां प्रकाश की व्यवस्था नहीं होती, छोटी छोटी छिद्र बना दिए जाते हैं। प्रकाश और वायु के लिए छोटे छोटे छिद्र बना दिए जाते हैं, जिससे कि प्रकाश और हवा की थोड़ी सी मात्रा मिल सके। स्त्रियां ही मुख्य इनका कार्य, जो झोपड़ी बनाने का और उसका रख रखाव का, निर्माण का कार्य, ये सब स्त्रियों के हाथ में है। इसलिए ये क्या कहते हैं, जो वहां पे लोकल चीज क्या मिल रही है, 10 से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये मसाई जनजाति रहती है। तो ये उष्ण कटिबंधीय इलाका हो गया, जहां पर सवाना घास पाई जाती है, जो पशुपालन के लिए उपयुक्त तो होती है। सवाना घास क्या है? सवाना घास पशुपालन के लिए चलेगी ना, तो इसलिए ये इसी घास का और बांस का प्रयोग करके अपनी झोपड़ी का निर्माण करते हैं। फर्श पे भी ये आयताकार हो गया और जो ऊपर जो छत है उसमें बांस और सवाना घास की आधी मीटर मोटी लेयर लगा के उस पे गोबर का लेप करके उसको पक्का सा बना लेती हैं। ठीक है, स्त्रियां यहाँ की बहुत मेहनती होती हैं और वो अपने पशुओं का भी बहुत ध्यान रखते हैं। पशु काय के लिए कर रहे हैं? यहाँ पे दूध है, मांस है, चमड़ा आदि के लिए ये इनका प्रयोग किया जाता है। आपको समझ में आ गया, ये अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है और कौन कौन से में, युगांडा और युगांडा के पठारी क्षेत्रों में हो गया। तो पठारी क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं ना, ये झीलों और पठारी क्षेत्रों के पास रहने वाले लोग हैं। ये लोग कभी कभी क्या करते हैं, छोटे जैसे पशुपालन करते हैं, तो कभी कभी ये पशुओं के जो ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके बच्चों को अपने घर के अंदर भी रख लेते हैं। क्यों? कोमल होते हैं तो इनके अपनी झोपड़ी के अंदर रख लेते। सुरक्षित मतलब ये क्या है, सुरक्षा की दृष्टि से ये लोग उन बच्चों को अंदर रख लेते हैं। मेरे को उम्मीद है आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, और फिर भी कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में आप
मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। जो दिक्कतें आए तो मुझे बताइए प्लीज, नोट्स बना के आप ही को मदद मिलेगी। मैं साइड हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले लें।